गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बाउंस ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो मायरा को ना बहुत ज़्यादा डांट देती है और उसकी चीज़ों के लिए उसे चिल्ला देती है, क्योंकि उस दिन उसका एक्सीडेंट होने वाला रहता है जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती है, उसे गुस्सा कर देती है, लेकिन फिर भी उसे प्रोटेक्टिव वे में पूरा जो मरीन लाइन्स होती है वहाँ से घुमाते हुए लेकर भी आती है। हालांकि इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है मायरा, क्योंकि मायरा को ये लगता है कि महक उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, उसे निगलेक्ट कर रही है और चीज़ें करती है, पर जिस पर महक उसे सॉरी भी बोलती है। पर मायरा का ऐसा इंटेंशन रहता है कि वो उसे मनाए, लेकिन जो उसे वो मनाती नहीं है। वो चुपचाप अपने वहाँ जाती है अपने रूम पे और अपना मोबाइल्स वगैरह हेडफोन लगा के आराम से बैठ के वो मूवी वगैरह जो उसको देखना रहता है वो बेड पे लेटते हुए देखती है। उसके बाजू में आकर हमारी मायरा वहाँ लेट जाती है। अब उसके आगे मायरा वहाँ पर लेट जाती है और मायरा लेटते हुए देखती रहती है कि महक उसको तरफ देखेगी, महक उसे अटेंशन देगी, महक उसे करेगी, लेकिन वो नहीं देती है। वो तो अपने मोबाइल पे पूरी तरीके से लगी रहती है। थोड़ी देर में यहाँ पर ना मायरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मायरा धीरे धीरे खिसकती जाती है और एकदम उसके पास आ जाती है। वो ऑलरेडी एक कॉर्नर पे बैठी रहती है, तभी महक एकदम ऐसे टर्न होके देखती है कि ये इतना क्लोज मेरे क्यों आ रही है। फिर वो और थोड़ा सा देते देते उसे धक्का देने लग जाती है। धक्का देने लगती है तो महक अपने हेडफोन्स को साइड में रखती है और हेडफोन्स उतारती है, साइड में रखती है, मूवी को एकदम साइड में रख के बोलती है, क्या हो गया है तुम्हें, इतनी स्पेस है, तुम उधर जाके सो ना। मतलब डबल बेड भी तुम्हें छोटा पड़ रहा है क्या? इतनी सारी जगह होने के बाद भी तुम मेरे साइड पे क्यों खिसकती जा रही हो? तभी वो कुछ नहीं बोलती और थोड़ा सा और खिसकाती जाती है। तभी वो एकदम से थोड़ा सा टर्न होती है, मतलब मायरा जो उसका फेस जो रहता है वो आगे की तरफ रहता है और पीठ महक की तरफ रहती है, तो अपना फेस टर्न करती है और उसकी तरफ देखती है और बहुत गुस्से से। महक बोलती है, इतने गुस्से में क्यों देख रही हो, क्या हो गया तुम्हें? तो वो फिर से और उसे गुस्से से और अपनी छोटी छोटी आंखें करते हुए और गुस्से से उसकी तरफ देखती है, जैसे कि वो बता रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और तुम्हें उसे मनाना है। पर महक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। फिर वो थोड़ा और खिसकती जाती है। अब वो एकदम से कॉर्नर पे आ चुकी रहती है। तभी महक कहती है, मैं गिर जाऊंगी यहाँ पर। तो महक बोलती है, आई डोंट केयर। मायरा ऐसे बोलती है, आई डोंट केयर। तो महक बोलती, इसे क्या हो गया है, और बहुत गुस्से में थोड़ा और खिसकती जाती है। अब यहाँ पर क्या करती है, महक उसे पकड़ लेती है और फिर वो थोड़ा सा और धक्का देती है, तो महक तो गिरती है, साथ ही साथ उसके मायरा गिरती है। और जब मायरा उसके गिरती है तो उसके गाल पर उसके लिप्स लगते हैं। मायरा के जो लिप्स होते हैं वो महक की गाल पे लगते हैं और वो एकदम साइलेंट हो जाती है और महक की आंखें थोड़ी ऐसी फटी की फटी रह जाती है। मायरा थोड़ी अनकॉन्शियस, मतलब एकदम सडनली से क्या हो गया उसे समझ में नहीं आता और उसके ऊपर गिरती है। थोड़ी देर तक दोनों शांत हो जाते हैं और एकदम वहाँ पर कॉर्नर पे जगह भी ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन दोनों गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर में जो मायरा रहती है उसके लिप से ऐसे अपना लिप जो रहती है वो उसके गाल से एकदम से हटाती है और ऐसे उसकी तरफ देखने लगती है। और फिर वो अपनी आँख एकदम से बंद करके नस एकदम नीचे झुका देती है, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा शाय हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करने लग गई है, ऐसा होता है। फिर थोड़ी देर में जो हमारी महक रहती है वो वो थोड़ा ऐसे बोलती है, उठोगी भी अब, क्या मेरे ऊपर ही गिरती रहोगी? तो नायरा एकदम से उठती है और उठ के एकदम कोने पे बैठ जाती है और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए रखती है, क्योंकि उसकी जो हार्ट बीट रहती है वो उतनी तेजी से बीट कर रही रहती है जितनी तेजी से अ, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा एकदम से घबराई हुई रहती है, उसकी बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बीट कर रही रहती है, उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है। और यहाँ साइड में महक उठती है, उठ के क्या कहती है कि क्या हरकत थी? मायरा कहती है, तुम मुझे मना नहीं रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, तो मैं तुम्हें धक्का दे रही थी, तो साथ में गिर गए। महक बोलती है, देखो यार, ये जो मनाना होता है ये सब मुझे नहीं आता है, ओके? मेरी गलती है, तो मुझे इतना पता है कि सॉरी बोल देना चाहिए, तो मैंने बोल दिया तुम्हें। लेकिन तुम ज़्यादा ही रूठोगी और अपने आप को ज़्यादा ही ऐसे करोगी और फिर मुझसे उम्मीद रखोगी कि मैं तुम्हें मनाऊं, सो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एट ऑल। वेल, तुम मानोगी कैसे? मतलब मैंने कभी किसी लड़की को मनाया नहीं है, इवन लड़की लड़का मैं किसी को नहीं मनाती हूँ। इन एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं सॉरी तक नहीं बोलती हूँ। पर मैं तुम्हें कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक कि आई वेस्टेज योर दिस डे विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो मानोगी कैसे तुम?
मायरा उसकी तरफ देख के बोलती है, वो आप डिसाइड करो कि आप मुझे मनाओगे कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मुझे मनाना है। मायरा बोलती है, मुझे नहीं आता मनाना। तो मायरा कहती है, जो गलती आपने करी उसको सुधार दो। महक बोलती है, गलती जो करी उसे सुधार दो, इट्स मीन्स कि मैं तुम्हें फिर से घुमाने ले जाऊं। नायरा थोड़ा सा स्माइल करती है और अपनी छोटी छोटी आंखें करके एकदम, जब वो स्माइल करती है दिल खोल के, तो उसके जो डिम्पल्स होते हैं वो आने लग जाते हैं और वो एकदम खुशी से कहती है यस। तभी मैं कहती है, ओके, तो तुम्हें मेरे साथ घूमने चलना है। कहती है सिर्फ हम दोनों। मायरा कहती है। महक कहती है ओके फाइन, बट कल संडे है, बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है, तुम कंफर्टेबल होगी कि तुम घूमने जा सकोगी, क्योंकि वहाँ पर यू नो लोकल ट्रेन्स ट्रैवल करना, और कल हाँ मेगा ब्लॉक रहता है, क्योंकि हर संडे को कोई ना कोई लाइंस का मेंटेनेंस होता है, तो उस समय लाइन बंद रहती है, और खासकर वेस्टर्न लाइन तो हमेशा से ही बंद रहती है, जिस लाइन पे हमें जाना है। टैक्सी से लेके चलना। टैक्सी से। मायरा की ये बात सुन के मैं कहती है, तो तुम्हें आज ही पहुंचना है ना, कल तो नहीं पहुंचना ना, टैक्सी से इतना रश रहेगा कि नहीं, तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तुम्हारे पास हर चीज का जवाब रहता है ना। तो कहती है कि मेरे पास हर चीज का जवाब रहता है, बट तुम्हें मुझे घुमाना है, और दिस टाइम मेरे खर्चा भी तुम उठाओगी, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस इज पेड बाय यू। महक हंसती है और हंसते हुए बोलती है, अभी कौन से एक्सपेंसेस में तुमने पे कर दिया था? पाव भाजी मैंने खिलाई, आइसक्रीम मैंने खिलाई, सब कुछ तो मैंने खिलाया, तुमने मतलब मैं पे करने वाली थी जब हम दोनों जाते, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पे यू। मैं कहती है आई डोंट वांट इट। मायरा कहती है बट यू वेस्टेज ऑफ माई टाइम। तो मैं कहती है आई सेड यू सॉरी फॉर दैट एक्चुअली, बट ठीक है, कल मैं तुम्हारा इन सब का जो कंपनसेट है वो सब कर दूंगी। वेल अभी सो जाएं, एंड आई थिंक आई नीड टू स्लीप, बिकॉज मुझे तो सोना है, तुम्हें नहीं सोना तो मत सो। ऐसे बोलती है, अब तुम अपने साइड में जाओगी, यहाँ पर ये मेरा साइड है। मायरा कहती है ओके। मायरा उस साइड चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अब महक के साथ घूमने जाएगी और उसको अच्छा लगता है कि महक ने उसे किया, हालांकि इतने टाइम से वो भी देख चुकी थी। मायरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश होकर एकदम से कोने पे बैठ जाती है और बहुत मतलब कोने पे सो जाती है, और सोते रात का टाइम रहता है, सोते सोते कब वो एकदम से टर्न हो जाती है, क्योंकि आज उसने बीच में पिलो भी नहीं रखी रहती, वो आराम से ऐसे टर्न होते होते कब महक को हक कर लेती। महक पहले उसे मतलब हेसिटेट होती है और बार बार उसे कहती है कि हटाओ, तो मेरे ऊपर क्यों चढ़ रही हो, बट वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं किसी को हक ना करूं, मेरा पिलो भी नहीं दिख रहा है, प्लीज़ मुझे हक करने दो ना, मुझे फिर हक करके सोने में अच्छा लगता है, मुझे हक करने दो, मुझे हक कर दो। इस तरीके से वो कहती है, पर बार बार महक उसे बोलती है मुझे पसंद नहीं है, तुम दूर हटो दूर हटो। फिर थोड़ी देर के बाद वो इतनी ज़्यादा उसके मतलब पैर और ये सब रख देती है, फिर महक उसको एकदम से हटाती है तो एकदम कोने में चली जाती है। फिर इसी तरीके से रात बीत जाती है, लेकिन जब मॉर्निंग का टाइम होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात होती है कि महक हक करके सो रही रहती है, और उसका जो एक हाथ रहता है वो उसके चेस्ट के वहाँ पर रहता है, और दूसरा जो उसका लेग रहता है वो मायरा के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर जो महक रहती है वो उसे बहुत साइड से एकदम हग करके सो रही रहती है। जो मॉर्निंग का टाइम होता है, तो जब मायरा सबसे पहले उठती है एज यूजुअल, तो मायरा जब एकदम से उठती है तो वो एकदम से देखती है कि मुझे हक करने नहीं दिया और अब मेरे ऊपर हक करके सो रही थी। फिर वो एकदम से हटाती है, बोलती है मेरे ऊपर क्यों रखा जब मुझे रखने नहीं दिया था। तब महक एकदम से कुछ नहीं बोलती है, और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि उसने रात को ये मतलब ऐसे हक कैसे कर लिया, जबकि वो करने वालों में से नहीं थी। जब सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, तो आज संडे रहता है, तो आज संडे को आराम से सब उठते हैं लेट वगैरह। फिर ये लोग थोड़ी देर के लिए थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, फ्रेश होकर ये लोग नीचे जाते हैं, तो वहाँ कैंटीन का टाइम होता है। तभी वहाँ से युक्ति एकदम से भागते हुए आती है और महक का एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है, यू नो अबाउट योर डील, कल जो डील हुई थी उसके चक्कर में तुम्हें आज मेरे को पढ़ाना है, और तुम मुझे अभी पढ़ाओगी पढ़ाओगी पढ़ाओगी, किसी भी हालत में तुम मुझे पढ़ाओगी।
तो जो इस तरीके से वो उसे हाथ पकड़ी रहती है, उसके हाथ को पकड़ के एकदम ऐसे झूल रही रहती है, उसे बोलती है कि याद रखना। तभी मायरा एकदम से आ जाती है और कहती है कि पढ़ाना, किस चीज़ का पढ़ाना है? तो युक्ति कहती है कि महक मुझे पढ़ाएगी, क्योंकि मेरे इस बार बहुत ज़्यादा ग्रेड्स कम रहे हैं, मेरे एग्रीगेट बहुत कम चल रहा है। जिस तरीके से मेरा एग्रीगेट चल रहा है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जॉब भी लग पाएगी। सो मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो मैं एक्सपर्ट की ज़रूरत पे आई हूँ। तो वैसे भी ये अपनी शर्त हार चुकी है, तो इसे वैसे भी मेरे हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेगी। तभी मायरा एकदम से मायक की तरफ को बोलती, कौन सी शर्त हार गए आप? तो युक्ति बोलती, बता दो इसे कि कौन सी शर्त हार गई आप? युक्ति बोलती है, अरे मायरा, मैं बताती हूँ ना कौन सी शर्त हारी है। अरे तुम्हें तो जानने का बिल्कुल हक है, तुम्हारे से ही तो रिलेटेड है। ऐसे बोल के वो बोलने वाली, तभी एकदम से जो महक रहती है वो उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है, कुछ भी मत बोल, हाँ पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगी, चलेंगे। तो युक्ति बोलती, तू मेरे रूम पर आजा पढ़ाने के लिए, और वैसे भी आज तो लाइब्रेरी है, संडे है, बंद रहेगी लाइब्रेरी यहाँ की, तो आजा मेरे साथ, आज मेरे रूम पर आजा मुझे पढ़ाने के लिए। मायरा एकदम से बोलती है, रूम पे क्यों जाना है? आप हमारे रूम पर आ जाओ ना, पढ़ना है तो आपको। वैसे भी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आई एम वेरी क्वाइट पर्सन, मैं शांति से बैठी रहूँगी, लेकिन आप इधर आ जाओ। तभी युक्ति कहती है, पक्का आ जाऊँ मैं, तुम्हें कोई इशू तो नहीं है? तो वरना महक और मैं थोड़ी सी मस्ती करते, हम दोनों एक दूसरे को टचिंग वचिंग करते, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? वरना अगर ऐसा है तो फिर आ जा। महक बोलती, क्या बोली जा रही है युक्ति तू? तो युक्ति बोलती है, मैंने क्या गलत बोला यार? आई एम जस्ट सेइंग द थिंग्स विच इज़ अ रियल। तो वो बोलती है, कुछ ऐसा रियल नहीं है। मायरा थोड़ा सा अपसेट होती है और एकदम से वहाँ जाकर ना चेयर पे बैठ जाती है ब्रेकफास्ट के लिए। तब युक्ति बोलती है, देख यार, इसे कितनी जेलसी होती है यार, इतनी जेलसी कहाँ से आती है? आई मीन हाई पिच की जेलसी है इसे, तुझे समझ में आ रहा है ना कि दिस इज द वे शी इज जेलसी। आई मीन शी लव्स यू, शी लाइक्स यू, शी इज इनटू यू। महक उसकी तरफ देख के बोलती है, तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये सब सोच के, एक एक नॉर्मल वर्ड होता है बेस्टी और एक होता है रूममेट्स। वो मेरे पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं मीन्स वी हैविंग अ गुड अटैचमेंट बिकॉज वी आर रूममेट्स, बस इतना ही है कुछ। अब तू हर चीज़ पे उसका मतलब नहीं। तो यहाँ पे युक्ति बोलती है, देखना किस तरीके से वो गुस्सा होकर जाकर बैठ चुकी है। महक बोलती है, प्लीज़ नॉट अगेन, मैं सैंडविच लेकर आती हूँ, तू खाएगी? तो कहती है, हाँ ले आ, मैं मायरा के साथ जाकर बैठती हूँ। और ऐसे कह के ना युक्ति जाती है, मायरा के बाजू में बैठ जाती है। उसे तो अभी बहुत इंटरटेन करने का मन कर रहा था, उन दोनों के बीच में जो चल रहा था सबसे ज़्यादा अगर मज़े कोई ले रही थी तो वो युक्ति ले रही थी। वहाँ पर वो जाती है, फिर सैंडविच लेकर आता है। तो वो एक काम करती है, जो महक रहती है वो एक सैंडविच लेकर आती है जिसमें चीज़ सैंडविच रहता है, और एक होता है नॉर्मल सैंडविचेस। जैसे कि महक को नॉर्मल सैंडविच पसंद था, उसे चीज़ सैंडविच नहीं पसंद था, और युक्ति के लिए भी वो नॉर्मल सैंडविच लेकर आई थी क्योंकि वो भी वैसे खाती थी। तो वो चीज़ सैंडविच महक को, ये मायरा को पसंद था, तो वो मायरा के पास ऐसे चीज़ सैंडविच रखती है। तभी वहाँ से बोलती है, या ये चीज़ सैंडविच आज मैं खाऊंगी, मेरा बहुत मन है। और युक्ति वहाँ से एकदम से ले लेती है। तभी महक और मायरा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और इस बात पे मायरा का फेस के गुस्से का एक्सप्रेशन इतने लाल होते हैं, इतने लाल होते हैं कि उसे ऐसे लग रहा रहता है, यार ये क्या है? मतलब महक जो मेरे लिए कर रही है उसमें ये कबाब में हड्डी क्यों बन रही है? मतलब दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। तो एकदम से ऐसे ले लेती है और उसे बोलते है, तुम ये वाला सैंडविच खा लो ना, आज मेरा ये वाला सैंडविच खाने का मन है। महक बैठना है यार, तू क्यों खड़ी हुई है? युक्ति ऐसे बोलती है। यहाँ से महक एकदम से खाना खाने लग जाती है और वो ऐसे देख रही रहती है, युक्ति उसको देख रही रहती है, युक्ति इन दोनों के बीच में देख रही रहती है, क्योंकि इन दोनों के जो फेस के एक्सप्रेशंस रहते हैं ना वो बहुत कुछ बयान कर रहे थे। जिस तरीके से वो गुस्से में देख रही थी और महक उसके गुस्से को समझ रही थी, और वो ऐसा लग रहा था उसे चिढ़ हो रही है, क्योंकि बिकॉज मायरा वांट टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद महक ओनली। तो ये सब जो चल रहा था ना इन दोनों के बीच में इस तरीके से था। थोड़ी देर में वहाँ से आरुषि आती है और आरुषि आके बोलते हैं, कैन आई जॉइन यू गाइस? तो युक्ति कहते, कम ऑन बेब्स, ऑफ कोर्स यार ज्वाइन कर। महक बोलती है, बैठना यार, इसमें क्या बात है, पूछ क्यों रही है? ए तू चीज़ सैंडविच खाने लग गई है? मुझे तो
पता नहीं था तुझे चीज़ सैंडविच पसंद है। आरुषि कहती है युक्ति को, युक्ति कहती है आज मन था, तो कहती है ला मुझे भी खिला। तो ऐसे करके वो दोनों एक ही सैंडविच से एक एक बाइट करके खा रहे रहते हैं। कहते हैं टेस्टी है ना। मुझे महक ने दिया है ना इसलिए तो टेस्टी है। तो आरुषि कहती है अच्छा महक तू कब से चीज़ सैंडविच लाने लग गई। तो महक बोलती है चीज़ सैंडविच मायरा को पसंद था बट युक्ति अब खा रही है उसका सैंडविच। तो कहती है हाँ कभी कभार तो चलता है ना, मैं चीज़ सैंडविच तो खा सकती हूँ ना। आरुषि की तरफ वो एकदम से देखती है और अपनी आंखों को विंक करती है। तो आरुषि बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, ऑलवेज सेम चीज़ खा खा के इंसान बोर भी हो जाता है, खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे युक्ति जो रहती है वो आरुषि को भी बहुत अच्छे से खिला रही रहती है और आरुषि और वो दोनों एक ही जो ग्रिल सैंडविच रहता है चीज़ वाला उसे खा रहे रहते हैं और ये दोनों वहाँ पर बैठे रहते हैं। मायरा का तो फेस पूरा ऐसे डल रहता है, वो कहती है सैंडविच रखती है और पानी लेनी होती है तो महक बोलती है रुको मैं लेकर आती हूँ। तो पानी की बोतल लेकर आती है। तो पानी की बोतल जैसी वो खोलती है थोड़ा सा मायरा पीती है, फिर उसके बाद बोलती है मैं। तो मायरा उसी तरफ देखने लगती है और बोलती है कि ठीक है। तो ऐसे वो उसको पानी की बोतल देती है और यहाँ से वो भी पीना स्टार्ट कर देती है। फिर वो आरुषि को देती है। इस तरीके से एक बोतल को सब शेयरिंग करती है। अब मायरा को यहाँ पे थोड़ा सा उससे गुस्से का लेवल हाई हो रहा था कि उसको ये सब चीज़ें नहीं पसंद थी। तो वो यहाँ से उठती है और कहती है मैं मेरे रूम पर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा स्टडीज़ करनी है और मेरा मेरा कुछ असाइनमेंट्स भी हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं, मैं जा रही हूँ। और ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। महक बोलती है मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो कहती है कि नहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए और यहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तभी युक्ति बोलती है ऑफ कोर्स उसे हमारे साथ रहना चाहिए। अरे तू क्या असाइनमेंट कंप्लीट कराएगी, बैठ जा यहाँ पे, तुझे मेरे को पढ़ाना है अभी, हाँ बैठ यहाँ पर। और ऐसे करके बैठ जाती है और मायरा का अब ऐसे एकदम गुस्से से वो एकदम अपने पैर को झटकते हुए जो उसके शूज़ जो आवाज़ करते हैं वो एकदम कानों तक पड़ती है। अब एकदम गुस्से से वो यहाँ से चली जाती है, बहुत गुस्से से जाती है। और अब वो गुस्से से पूरे रूम की तरफ जाती है तो फर्स्ट टाइम वो अपने रूम का दरवाज़ा एकदम से नॉक मतलब ऐसे लॉक करते टाइम इतनी जम के करती कि उसकी आवाज़ आती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा रहता है, इतना गुस्सा आ रहता है कि वो गुस्से से अपना हाथ ना टेबल पे भी मारती है। वो इतने गुस्से में रहती है, उसे कहती है कि ये हद हो गई है, हर चीज़ में ये युक्ति बीच में आ जाती है, इसको क्या प्रॉब्लम है। मतलब मैं महक के साथ जितना अच्छे से बात करना चाहूँ ये बीच में आ जाती है। हर चीज़ होती है यार, हद होती है किसी भी चीज़ की, ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे ये बहुत गुस्सा आ रहा है एंड इट्स हर्टिंग मी एट ऑल। तभी वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो उसकी मॉम का कॉल होता है। तो अपनी मॉम को कॉल उठाती है और कहती है कि हाँ मम्मा बोलो। तो वो बोलते कि क्या हो गया बेटा, इतना डल साउंड क्यों कर रही हो तुम। तो वो बोलती कुछ नहीं मम्मा, बस कुछ नहीं, एक्चुअली ऐसे ही। तो कहती है क्या हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कॉलेज के लोग अच्छे नहीं है, रूममेट अच्छी नहीं है क्या। तो कहती है नहीं रूममेट तो अच्छी है, मतलब पर पापा बता रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा मैसी टाइप की है और तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तुम अपना रूम चेंज करना चाहती थी ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं करना तो चाहती थी लेकिन मम्मा वो अभी काफ़ी अच्छी है, मतलब शी इज़ नाइस एक्चुअली। तो तभी उसकी मम्मी बोलती है पहले अच्छी नहीं थी अब अच्छी है, इसका क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। तभी वो कहती है मम्मा वो अच्छी इसलिए है क्योंकि वो बहुत केयरिंग नेचर है, शी टेक केयर ऑफ़ मी, शी टेक केयर ऑफ़ एवरीबडी, वो दिल की बहुत अच्छी है। हाँ गुस्से वाली है, एरोगेंट है, थोड़ी सी एटीट्यूड वाली है और साथ ही साथ डोमिनेटिंग नेचर है, बट वो ना काफ़ी अच्छी है। तुम सेटल हो गई हो उसके साथ। तो वो कहती है कि मतलब कंफर्टेबल हो चुकी है उसके साथ। तो कहते हैं कि हाँ हो चुकी हूँ। देखिए ना, मतलब मम्मा नहीं आ रहा समझ में, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ बट उसके दोस्त लोग बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से ना वो और मैं ना टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते, हमारी दोस्ती भी अच्छे से नहीं हो पाती है और मुझे ना इसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तब इसकी मम्मी कहती तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है बच्चा, अरे वो तो एक्चुअली में उसके पहले से दोस्त है तो वो जानते होंगे इसलिए वो उसके साथ बैठते हैं, इसमें गुस्सा क्या करने वाली बात है और तुम्हें कब से जेलसी होने लग गई मीन्स। तो वो कहती है मम्मा जेलसी नहीं है बट गुस्सा आ रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है इसे जेलसी कहते हैं।
इसे जेलसी कहते हैं मायरा। और आई थिंक तुम्हें जेलसी हो रही है कि तुम्हारी रूममेट अब दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रही है तुम्हें छोड़कर। तो और मैं शॉक्ड हूँ कि तुम्हें जेलसी हो रही है, वैसे कभी तो तुम्हें जेलसी होती नहीं है। तो कहती है नहीं मम्मा मुझे जेलसी नहीं है, बट बस देखिए ना थोड़ा सा बुरा लग रहा है और कुछ नहीं हुआ है मुझे। अच्छा मम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और ऐसे कह के वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पे मायरा बैठ के ये सोचने लगती है रियली मुझे जेलसी हो रही है। वो थोड़ी देर ऐसे चुपचाप बैठ के ऐसे सोचे रहती कि उसे रियली में जेलसी हो रही है क्या। और वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है कि हो भी रही है तो भला क्यों हो रही है, क्या वजह रहती है। तभी वो अपने मोबाइल को ऐसे मतलब रोल कर रही रहती है, जैसे इंस्टा रहता है तो वो इंस्टा को ऐसे रोल कर रही रहती है। तभी उसमें ना एक पेज रहता है जिस पेज में एक जीएल स्टोरीज आती है। जैसे जीएल स्टोरीज में दैट द टू गर्ल्स हैविंग अ गुड फ्रेंडशिप्स और मोर देन फ्रेंडशिप्स, ये सब जो वाली रील्स आती है। तो वो एकदम से देखती है और पहले देखती रह जाती है, फिर फर्स्ट टाइम वो इंटरेस्ट दिखाकर उस रील के अंदर जाकर वो उस रील्स में जाकर चीज़ें देखने लगती है कि हाँ भाई अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है कि मतलब ये सब भी चीज़ें होती है। आई मीन व्हाट इज़ दैट एक्चुअली। वो रील्स के अंदर जा जाके और भी चीज़ें देखने लगती है, उसे काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही रहती है। और उसका ना जैसे यूजुअली हम देखकर अवॉइड कर देते हैं जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है, बट वो इतनी इंटरेस्टेड थी कि वो काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करते हुए डिटेल्स में हर एक चीज़ें देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ने का बोल कर आई थी लेकिन वो पढ़ाई किसी और चीज़ की कर रही थी। और इस तरीके से ये जो बिहेवियर होता है वो मतलब उसको बहुत अच्छी रील्स लगने लगती है। दूसरी तरफ हमारी जो महक रहती है वो बोलती है युक्ति तू टीज करने में पीछे नहीं हटती है क्या, तूने जानबूझ के किया ना। आरुषि कहती है हाँ तो युक्ति को क्यों कुछ बोल रही है, दिख तो यहाँ सामने मुझे भी रहा है। भैया जेलसी में गई है काफ़ी ज़्यादा। तभी युक्ति कहते हैं आरुषि शी एक्चुअली इनटू हर। ये बात ये कब समझेगी, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रेंडशिप जेलेसी अलग होती है और एक कपल जेलेसी और पजेसिवनेस अलग होता है। आई मीन हम फ्रेंड्स हैं, हम इतने तो जेलेसी करते नहीं है ना, लेकिन इतनी ज़्यादा जेलेसी उसके अंदर हो रही है। और वो रूममेट है, आई मीन मतलब उसको अभी इतना टाइम हुआ भी नहीं है इसके साथ। अराउंड कुछ अभी से 1 मंथ हो रहा है हमारे इन लोगों का साथ में रहते हुए। और इस 1 मंथ में शी इज़ गेटिंग टू मच क्लोजर टू हर। तो अभी बात तो बनती है। मैग बोलती है तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तो ध्यान रख मैं ज़रा जा रही हूँ रूम पे। हाँ हाँ जा जा, अपनी सो प्यारी सी अपनी गर्लफ्रेंड का जो तूने मूड ख़राब किया है उसकी गर्लफ्रेंड का मूड तो सही तुझे करना पड़ेगा। तो तू जाना उसका मूड सही कर, हम तो यही कहेंगे तुझसे, और कुछ कहने के लिए हमारे पास बचा भी नहीं है। वो उसकी तरफ ऐसे घूरते हुए देखती है, बोलती है बस हो गया। तो कहती है अरे जाओ। तभी युक्ति बोलती है आरुषि कुछ खाएगी। तो आरुषि बोलती है ये सैंडविच मुझे इतना पसंद नहीं है, मेरे लिए नॉर्मल सैंडविच। तो कहती है मुझे भी पसंद नहीं है, रुक जा मैं लेकर आती हूँ। और सुन साथ ही साथ पास्ता खाएंगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं पास्ता भी खा लूँगी। तो यहाँ से जो हमारी युक्ति रहती है वो उठती है, कैंटीन से जाके पास्ता, एक साथ में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल और साथ ही साथ इतनी सारी चीज़ें वो आरुषि और वो दोनों लेके बैठे थे। तभी वहाँ से अक्षय आता है, अक्षय बोलता है मे आई जॉइन यू। तभी आरुषि कहती है नो, दिस इज आर दिस इज आर टाइम। युक्ति एकदम से शॉक होकर बोलती है इसे क्या हो गया। तो वो बोलती है अरे मैं बैठ सकता हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ तुम्हारा। तो वो बोलती है कि बैठ जा। फिर ऐसे बैठ के वो लोग बात करते हैं। लक्ष्य भी वहाँ से आता है, उसके साथ बातें करने लग जाता है। तो इधर में युक्ति बोलती है यार मैं मुझे महक के रूम पर जाना है पढ़ने के लिए। हालांकि मैंने उसे अपने रूम पर बुलाया था लेकिन मायरा ने मना कर दिया। मायरा की जेलसी का लेवल हाई था, वो आरुषि के कान में कह रही थी। तो वो कहती है कि मैं भी चलूँ पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छा लगेगा। तो युक्ति के तरफ जब आरुषि इतने प्यार से देख के ऐसे पूछती है तो वो बोलती है कि ऑफ कोर्स यार ये भी कोई पूछने वाली क्या बात है, चल ले। वैसे भी यार एक बात बता, तू तो वैसे भी टॉपर है पर मेरा ही बेड़ा पार है, सबसे बुरे दिन मेरे ही चल रहे हैं। तो कहती है कुछ नहीं, मैं हूँ ना साथ में, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगी अगर मुझे आता है तो, क्योंकि मैं भी महक पे डिपेंड रहती हूँ।
तो कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। फिर ये लोग यहाँ से उठते हैं, उठ के यहाँ से जाते हैं, जाकर ना रूम पर, उसके रूम पर जाते हैं। जैसे ही उसके रूम पर जाते हैं तो मायरा तो मतलब गुस्से से बैठी रहती है लाल। महक धीरे से चुपचाप उसके रूम पर, अपने रूम पर आती है। वहाँ पर वो मतलब ऐसे सब कुछ ऐसे पटक रही रहती है, और जैसे जैसे वो सामान को ऐसे पटक रही रहती है वैसे वैसे उसके गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई रहता है। वो इतनी ज़्यादा गुस्सा होती जा रही थी, मतलब इधर तुम पैसे पटक रही हो, जैसे जैसे अगर वो अपने एक चप्पल उधर पटक दे रही थी तो अपना जैकेट यहाँ फेंक रही थी। तो मायरा ऐसे गुस्से से देख रही थी। महक कुछ नहीं बोलती है, महक रूम पर जाती है और वो बात लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो चली जाती है, वो बात लेती है, बात लेकर जैसी वो बाहर आती है तभी वहाँ पर उसके डोर पे नॉक नॉक होता है। वो जाके जैसे ही डोर ओपन करती है तो वहाँ पर युक्ति रहती है। युक्ति कहती है, तुमने बुलाया हम चले आए, तुमने बुलाया हम चले आए। और ऐसे मस्ती मस्ती में करते हुए अंदर आती है। तभी यहाँ पर जो हमारी गुस्से से खड़ी हुई मायरा ऐसे महक की तरफ देखती है। महक उसे बोलती है, हाँ हाँ चल आ जा, मैं अब भी बस नहा कर ही निकली थी। तो कहती है, अब भी तेरे बाल इतने ज़्यादा गीले क्यों है, रुक जा मैं ड्राई कर देती हूँ। ऐसे जाकर वो उसे बोलती, बैठ यहाँ पर। और उसके बालों को इतने प्यार से वो ऐसे मतलब क्लीन कर रही रहती है टॉवल से, ये करते हुए। और तभी वो उसे बोलती है, यार थोड़ा ज़्यादा कर रही है। तो यहाँ से मायरा एकदम से उठती है, बोलती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास ड्रायर है, मैं ड्रायर से कर देती हूँ, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ से वो ड्रायर लेकर आती है और ड्रायर को वहाँ से प्लग से लगाती है और कहती है, एक्सक्यूज़ प्लीज़। तो युक्ति एकदम टॉवल लेके साइड से एक्सक्यूज हो जाती है और वो एकदम से कर रही रहती है। मायरा एकदम से उसके हेयर्स को पूरा ड्राई कर रही रहती है। और यहाँ पर जो महक और मायरा की नसें एक दूसरे से मिल रही रहती है। मायरा उसकी नसों की तरफ देख रही रहती है, महक उसकी नसों की तरफ देखती। युक्ति वहाँ खड़े होके बस गेम, मतलब उसे तो बड़ा मजा आ रहा था। तभी पीछे से आरुषि आती है, आरुषि उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि आरुषि उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और युक्ति उसे कमर पे हाथ रख देती है और बोलती है, शो देखो। तो यहाँ पर जब आरुषि की कमर पे हाथ जाता है युक्ति का, तो युक्ति को थोड़ा युक्ति के हाथ, जो आरुषि के हाथ, आरुषि की कमर पे युक्ति का हाथ जाता है तो आरुषि को कुछ अलग सा फील होता है और वो फर्स्ट टाइम ऐसे उसकी तरफ देखने लगती है। वो वहाँ का शो देखने के बजाय यहाँ का, और यहाँ पर जो युक्ति रहती है बड़े मजे ले लेती है। तभी वो बोलती है, आरुषि देखना यार। तो आरुषि भी ऐसे देखने लग जाती है। तो मुझसे पता चलता है इन दोनों के बीच में लगभग कुछ तो केमिस्ट्री है। और वो ये केमिस्ट्री को देख रही रहती है, उसको एक अलग सा अजीब सा लग रहा रहता है कि भाई ये तो अलग ही चल रहा है। तो ड्राई कर रही रहती है। तभी उसकी जो आंखों के वहाँ पर थोड़ा सा गर्म हवा पहुँच जाती है। तभी उसे बोलती है, सॉरी। तो महक बोलते हैं, इट्स ओके। और ये दोनों ऐसे कर रहे थे। तभी एकदम से युक्ति बोलते, हो गया तुम लोगों का, तो पढ़ाई कर ले हम। तो कहती है युक्ति, आरुषि बोलती है कि मे आई जॉइन यू गाइस। तो महक बोलती है, ऑफ कोर्स यार। तो ये लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो महक सेंटर पे बैठती है, फिर यहाँ पर साइड में युक्ति बैठती है और उसके साइड पे आरुषि बैठती है। और मतलब 4 टेबल रहती है तो 3 में ऐसे बैठते हैं, मतलब उसके बाजू में वो और उसके बाजू में वो, और साइड एक साइड खाली रहता है। फिर वो उसे पढ़ाने के लिए बोलती है, देखो ऐसा है, ये सब ऐसा है, ये वगैरह वो सब ऐसे पढ़ा रही रहती है। तभी वहाँ से वो बोलती है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, युक्ति 2 बार बोलती है। तभी वो उसके सर पे से टकले पे मारती है, बोलती है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, इतना इजी तो है। तो कहती है, नहीं आ रहा है ना, प्लीज़ हेल्प करना। तो उसे फिर वो उठती है अपनी चेयर से और उसके बाजू में वहाँ खड़े होती है और उसे बोलती है, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ से ये ऐसे ऐसे कफ बनेगा, तो यहाँ से ये चीज़ें ऐसे क्लियर होगी। यहाँ पर जो मायरा रहती है अपने बेड पे बैठे बैठे इन लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व कर रही रहती है। ऑब्जर्व करते करते उसके जेलिसी का लेवल हाई से हाई से हाई हो रहा रहता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।